हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल SRG फर्रुखाबाद। मैंने अपने से पहले वाले वीडियो में जो कि मैंने कल ही अपलोड किया था अपने इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड इस चैनल पर, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे सभी शिक्षक साथियों को भी और जो शिक्षक नहीं है उनको भी, ऐसे सभी साथियों को जो आगामी टेट परीक्षा है, टेट परीक्षा में अपने इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साइकोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपकी सारी समस्याएं हल करूंगा। जिसके लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। उनसे जुड़ने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ें। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन सारी समस्याओं के जवाब उन ग्रुप के माध्यम से दिए जाएंगे। जितने भी मटेरियल की आवश्यकता आपको होगी, स्टडी मटेरियल की आवश्यकता जो आपको हो, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, इंग्लिश विषय हो, दोनों पर जितने भी स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां मिलेगा। वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे कि वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कल मैंने आपको अंग्रेजी का सिलेबस क्या है वो मैंने विस्तार से समझाया था और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस टेट के लिए क्या है। तो वहां पर तो मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को अलग अलग करके समझाया था। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पेपर सेकंड में कुछ चीजें थोड़ी सी बढ़ी हैं। इसलिए मैं चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी को आज यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूं कि उसका सिलेबस क्या है। और कल से मैं आरंभ कर दूंगा, एक दिन आपको अंग्रेजी विषय का टॉपिक दूंगा और मैं बिल्कुल बिगिनिंग से चलूंगा, ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके कि जिन्होंने अंग्रेजी बिल्कुल ना पढ़ी हो। और इसी तरीके से जब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर जब आपको मटेरियल देना शुरू करूंगा, जब आपको वीडियो देना शुरू करूंगा, तो वहां भी मैं बिल्कुल आरंभ से आपको देना आरंभ करूंगा। तो आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसका सिलेबस क्या है। ये है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसका दायरा। दायरा अर्थात उसका क्षेत्र क्या है। अब इसमें बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, इसमें ही इसकी परिभाषाएं भी आ जाएंगी कि बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है। बाल विकास के चरण क्या है, जो बाल विकास होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके क्या क्या चरण हैं, किन किन चरणों में पहुंचता है बच्चा जब तक कि वो अपनी प्रौढ़ावस्था में नहीं पहुंच जाता है। अब जो बाल विकास के जो चरण हैं उनमें से अलग अलग दिया है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास। और इनको ये तो अभी टॉपिक्स दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अलग अलग विद्वानों के विचार इन पर आपको दिए जाएंगे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशंस हैं, जो उनकी परिभाषाएं हैं, वो आपको दी जाएंगी। आगे देखते हैं अभिव्यंजक क्षमता का विकास। बच्चे के अंदर जो अभिव्यंजक क्षमता है, बच्चे के अंदर जो एक्सप्रेशन पावर है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसका विकास। सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता का विकास। बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पावर, प्रकार से के अंदर सृजन करने की क्षमता का विकास। तो ये विकास आपके क्षेत्र में है। बाल विकास का आधार और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? अब यहाँ कारकों को यहाँ पर एक एक क्रम से लिया है। पहला है वंशानुक्रम, जो हेरेडिटी जिसको हम कहते हैं, वंशानुक्रम। और इसके बाद में पर्यावरण। पर्यावरण में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं ये बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अधिगम का अर्थ और सिद्धांत, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, का अर्थ क्या है, अधिगम के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर अधिगम का अर्थ लिया गया है। अधिगम को कौन कौन से कारक हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग। अधिगम, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक। अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां क्या है, कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनसे कि बच्चा अपना अधिगम अच्छे तरीके से कर सकता है, मजबूत कर सकता है। अधिगम के नियम क्या है, कौन कौन से नियम हैं जिनको फॉलो किया जाए तो बच्चे का अधिगम फास्ट हो, परमानेंट हो, बच्चे का अधिगम स्थायी हो। तो वो अधिगम के नियम। अब यहीं पर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी आपके सिलेबस में हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनमें से सबसे पहले आ जाते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रमुख नियम और अधिगम में उनका महत्व। थॉर्नडाइक के क्या नियम हैं अधिगम के और उनके नियमों का अधिगम में क्या महत्व है, क्या उनका इंपॉर्टेंस। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोग। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से वो सिद्धांत हैं जिनको अपना करके
कक्षा शिक्षण बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्या उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है। अब यहाँ पर अगला थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये थ्योरी उनकी आपको सीखने को मिलेगी। दूसरे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं पावलोव का प्रतिपुष्टि संबंध सिद्धांत, ये भी आपके सिलेबस में है। स्किनर का क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉलर का बोध या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का अधिगम वक्र का सिद्धांत। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अर्थ और प्रकार का अर्थ क्या है, इनके कितने प्रकार हैं, कारण और समाधान में पठार का अर्थ ये क्या है, तो आपको समझना है। शिक्षण और अधिगम विधियां क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, व्हाट आर टीचिंग लर्निंग मेथड। तो शिक्षण और अधिगम की विधियां क्या हैं, शिक्षण का अर्थ क्या है और शिक्षण का उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्या है और व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीच, का उद्देश्य क्या है, संचार, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के स्रोत, शिक्षण की विधियां, ये सब कुछ आपके सिलेबस में सम्मिलित है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद में शिक्षण की नवीन विधियां हैं, नई विधियां हैं, इनके नए उपागम हैं। बुनियादी शिक्षण और शिक्षण के बुनियादी कौशल, किसको हम कहेंगे बुनियादी शिक्षण, और बुनियादी शिक्षण के कौशल क्या होंगे, उनमें से एक है समावेशी शिक्षा। इस पर बहुत बात होती है आजकल और इसको NEP 2020 में भी बहुत अधिक इस पर जोर दिया गया है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मार्गदर्शन और परामर्श का सिद्धांत क्या है, शैक्षिक समावेशन का अर्थ क्या है, पहचान, प्रकार, समाधान, जैसे कि बहिष्कृत वर्ग, तो ये सारी चीजें आपको इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में समझनी पड़ेंगी। आगे आते हैं यहाँ पर भाषा, धर्म, जात, क्षेत्र, रंग, लिंग, शारीरिक कौशल, ये सब कुछ जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। समावेशी शिक्षा में भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, रंग, लिंग, इन सबका क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या रोल प्ले करते हैं ये, जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाणी या अस्थिबाधित, इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। मानसिक दक्षता, मानसिक क्षमता से या जो मेंटल रिटार्डेडनेस जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे समावेश के लिए आवश्यक उपकरण, अगर हम समावेशी शिक्षा लागू करना चाहते हैं तो फिर समावेशी शिक्षा के लिए, उनके समावेशन के लिए कौन कौन से आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी उनकी प्रकृति है उसके अनुसार, जैसे कि समावेश, ये सामग्री और विधियां। अब शिक्षण सामग्री में जो स्पेशली एबल्ड, उनको अब हम डिसेबल्ड नहीं कहेंगे, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए TLM अलग प्रकार का होगा, उनके लिए अलग प्रकार की शिक्षण विधियां होंगी, उनके लिए हमें अवलोकन करना पड़ेगा उनका। समावेशी बच्चों के अधिगम के परीक्षण हेतु तो आवश्यक उपकरण और तकनीकें, क्या क्या आवश्यक उपकरण और उनके लिए तकनीकें हो सकती हैं। बच्चों को शामिल करने के लिए विशेष शिक्षण विधियां, जैसे कि ब्रेल लिपि आदि, अंधे बच्चे हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग। तो समावेशी बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श, मार्गदर्शन और परामर्श उनको किस तरीके से दिया जाए, मार्गदर्शन परामर्श, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, विधियां क्या हैं और इनकी आवश्यकताएं और इनके क्षेत्र क्या है। समावेशी शिक्षा पर बहुत कुछ है। इसके बाद में परामर्श में सहायता करने वाले विभाग और संस्थाएं कौन सी हैं, एक है मनोविज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद में है, एक है संभागीय मनोविज्ञान केंद्र, और ये हर संभाग स्तर पर अर्थात हर कमिश्नरेट पर, हर मंडल पर, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हर मंडल पर एक मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र या संभागीय मनोविज्ञान केंद्र है, वो इन बच्चों की मदद के लिए है। जिला अस्पताल, जहां जहां भी जितने भी जिला केंद्र हैं वहां जिला अस्पताल में इनके लिए ऐसे प्रशिक्षित लोगों को रखा गया है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित लोग उनके लिए हैं जो आहार और सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार के आहार की आवश्यकता है और कौन कौन सी उनको सलाह दी जा सकती है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण प्रणाली, ऐसे बच्चों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण किस प्रकार से किया जाए। समुदाय, विद्यालय, सहायता समितियां, सरकार और गैर सरकारी संगठन जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं समावेशी शिक्षा पर, तो समावेशी शिक्षा पर एक लंबा सा चैप्टर आपका चलेगा जिसमें इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाते हैं बाल अधिगम में मार्गदर्शन और परामर्श का क्या महत्व है। जो बाल अधिगम है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है मार्गदर्शन का और परामर्श का। अधिगम और अध्यापन, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं पर हम चर्चा करेंगे, इस पर अलग अलग विद्वानों की राय को जानेंगे। बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं,
जो सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सीखने और सिखाने की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, बच्चों की सीखने की रणनीतियां क्या है, इन सब की जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का सामाजिक संदर्भ, क्या क्या सीखने के संदर्भ हैं, क्या क्या सीखने की विधियां हैं, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे। तो ये पूरा का पूरा आज मैंने आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है लिया, तो मैंने पेपर फर्स्ट से है, लेकिन पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट जुड़ गए हैं, कुछ टॉपिक्स और जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को पूरा प्रयास ये करूंगा कि रोजाना एक वीडियो कम से कम आपको देता रहूं, एक दिन अंग्रेजी का, एक दिन चाइल्ड डेवलपमेंट का। और जैसे ही मेरा टॉपिक समाप्त होता है, अंग्रेजी का अगर एक ही वीडियो में मेरा टॉपिक समाप्त हो जाता है, तो मैं उसी के तुरंत बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज दे देंगे। एक दिन वेट करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको समय देंगे, अगले दिन उसकी आंसर की डाल देंगे, आप अपना मिलान कर लीजिएगा। वहां पर जो आपकी पर्सनल स्टडी है और मैंने आपको यहां पर दिया है, उनमें से कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, कोई विरोधाभास मिलता है, आप तुरंत लिखिएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से अभी आप रुचि दिखा रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी अगर आप सहयोग देते रहे तो इस बात का मैं आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर से आपको इस परीक्षा को पास करने में बहुत आसानी होगी, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। जितना कुछ मटेरियल है वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, और ये मटेरियल जो होगा वो मेरा अपना खुद का तैयार किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट की बुक्स से अब फोटोकॉपी करके आपको दे दें। सारे क्वेश्चंस चाहे इंग्लिश के हों चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, मैं खुद तैयार करके आपको दूंगा, आपके स्तर के अनुसार दूंगा। बिगिनिंग में अगर आपको सरल क्वेश्चन की आवश्यकता है तो सरल दूंगा, उसके बाद में आगे के स्तर के कठिन डिफिकल्ट लेवल के अगर आपको क्वेश्चन की आवश्यकता है तो वो। तो इसके लिए जो आपको करना है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल को, इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि जैसे मैंने रात में अगर वीडियो अपलोड कर पाया, सुबह जल्दी तड़के अपलोड कर पाया, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन के माध्यम से वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे जो ग्रुप मैंने 2 बनाए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप, उन दोनों से आप जुड़िएगा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल आपको वहीं से मिलना है। और एक काम जो मैं आपसे उसके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि जो भी ऐसे लोग मिले जो टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सबको इसके बारे में बताइएगा, उनको ये लिंक भेजिएगा ताकि वो भी इससे जुड़ें। क्योंकि यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं लगना है आपसे, सब कुछ फ्री होगा और टाइमली आपको मिलेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे प्रदेश भर के जितने भी शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनको टीटी पास करनी है, वो सब के सब पहले ही प्रयास में पास कर जाएं, और जो शिक्षक नहीं हैं वो भी हमारे जो युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार में ही, पहली बार में ही पास कर जाएं इसको। तो हैं कल फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। अब की बार का मैं बिल्कुल आरंभ से शुरुआत करूंगा, बिगिनिंग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया, और जिस तरीके से आप मुझे सहयोग दे रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे ग्रुप में जुड़ करके, इसी तरीके से आप जारी रखिएगा। बहुत बहुत